सनकादिक ऋषि जब चर्चा कर रहे थे, सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारे, द्वेष्ट बरसाने। सुखदेव जी महाराज का स्वरूप कैसा है, सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। एक बार जब अमरनाथ क्षेत्र में माता पार्वती बैठी हुई थी अपने आश्रम में, बाबा समाधि में संलग्न थे, तो वहां पर नारद जी का आगमन हुआ और माता जी के पास आ गए। बोले माता जी प्रणाम। वैसे विवाह तो नारद जी करवाए हैं, तो पार्वती माँ गुरु मानती है, लेकिन नारद जी भी उनको अपनी माता मानती है, क्योंकि वो आदि शक्ति है, जगत की माता है। बोले माँ बाबा कहाँ हैं? बोले बाबा तो समाधि में हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, आप दोनों का प्रेम के जोड़ा नहीं है महाराज। माता बड़ा अद्भुत बात है। हाँ नारद जी प्रेम तो करते ही हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। समाधि में जो ध्यान देखते हैं, ध्यान करते हैं ना, वो भी घर में आकर हमको बता देते हैं कि आज मैंने किसका दर्शन किया, आज मैंने कौन सा मंत्र जपा। इतना प्रेम करते हैं ना। पार्वती माँ बोली अवश्य। और तो और उनके मन में जितने प्रकार की गुप्त बातें हैं किसी को नहीं बताते, लेकिन हमको बताते हैं, बहुत ज़्यादा हमको मानते हैं। तो एक बात तो अवश्य बताई होंगी, क्या उनके गले में जो मुंडों की माला है उनमें किनके मुंड लगे हुए हैं, ये तो अवश्य बताए होंगे। बोले महाराज ये तो नहीं बताए हैं, इतने सारे गुप्त बातें तो बताए, लेकिन ये नहीं बताए। अब तो ठीक है माँ, हम तो चलते हैं, मेरा तो ठहरने का जगह है नहीं, मेरा काम तो हो गया। अब जो है नारद जी महाराज बाबा के बगल से निकलते हुए जा रहे थे। बोले बाबा माता जी आपको याद कर रही है, आप जल्दी पधारिएगा। बाबा बोले कि आप जब निकल रहे हैं महाराज जरूर याद करती होगी, आपका काम ही तो वही है। अब जैसे ही बाबा आए, माता जी तो रूठी हुई थी। जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचे माता जी के पास, माता जी बोली कि ऊपर से भी काले हैं और अंदर से भी काले हैं, आपके मन में ऐसा पाप आप कहाँ से बसा कर रखते हैं? सारी गोपनीय बातें को बता दी, इसको क्यों नहीं बताई, क्या कारण है, बताना चाहिए आप। चलिए ये बहुत बड़ा गलती है आपकी। बोले देवी कौन बोला, कौन इस सब बातें तुमको उल्टा पुल्टा पढ़ा देता है? ये माला किनके हैं जो आपने गले में पहने हैं, इनमें किनके मुंड लगे हुए, ये आपने बताया आज तक? तो देवी ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो प्रत्येक दिन तुम देखती हो ये माला का। बोले देखती तो हो, लेकिन आप बताए, हमको क्या पता था? देवी इनमें तो तुम्हारे मुंड लगे हुए हैं। अच्छा मेरे मुंड? हाँ देवी, तो आप अपना माला दीजिए, मैं पहन लेती हूँ। बोले क्यों? बोले मेरे मुंड क्यों लगे हुए हैं? बोले देवी जब जब तुम धरती को छोड़कर जाती हो ना, तो मैं तुम्हारे विरह में रह नहीं पाता हूँ, और रह नहीं पाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे मुंड को मैं यही माला में पिरोते जाता हूँ, और वही तुम्हारा मुंड लगा हुआ है। बोले महाराज वही तो मैं मांग रहा हूँ, आप मेरे मुंड लगाए हुए, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं ना, तो क्या मैं प्रेम नहीं करती हूँ? मुझे अपना मुंड दे दीजिए, मैं माला बनाकर पहन लूँगी। बोले देवी मैं मरता नहीं हूँ। बोले क्यों? तो मैं मरती हूँ तो आप भी तो मरते होंगे। बोले देवी नहीं, मैंने अमर कथा का पान किया है। अमर कथा? हाँ महाराज। देवी मैं अमर कथा का पान किया है, और उसी का परिणाम है कि मैं मरता नहीं हूँ। तो महाराज ये तो बहुत ज़्यादा अन्याय की बात है, अमर कथा का पान आप कर लिए, हमको नहीं करवाए। तो देवी ऐसा तुम फिर पूछोगी तब ना, पात्रता को दिया जाता है, दान हो या ज्ञान हो कुछ भी हो, कुपात्र को दीजिएगा
तो ये अनुचित है। मालिक शराबी को आप दान दे दिए, वो जाके शराब पी लिया, पाप कर्म किया, पाप का भागीदारी आप बन गए स्वयं। तो ज्ञान भी उल्टे पुल्टे को दीजिएगा तो ये आप पर ही हावी हो जाएगा। ज्ञान को सफल नहीं करता है, असफल कर देता है। देवी चलो अमर कथा को श्रवण करवाता हूँ। जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, कथा को सुनाऊंगा देवी। कथा भगवान श्रवण करवाने लगे, भोलेनाथ और माता पार्वती श्रवण करने लगी। देखिए उनको कथा जो समझ नहीं आई थी, जब एक बार कथा श्रवण करवाए थे, मानस में जो आया है, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि ईश्वर जाने। तो जब कुंभज ऋषि के पास एक भोलेनाथ कथा सुनने गए, बताइए भोलेनाथ है, भोलेनाथ है, नाथों के नाथ है, देवों के देव हैं। तो माता को बोले थे उस समय कि चलो सती क्या तो कथा सुनने चलो। तो भगवान आपको कुछ काम तो रहता नहीं है, सिर्फ कथा और कथा। मुझे घर संभालना है, इतना सारा सामान बिखरा हुआ है, कौन संभाल लेगा, कौन करेगा ये सब। अरे देवी चलो, जीवन का सदुपयोग तो कथा ही तो है।
बोले महाराज, सती को मन में लगा कि मेरे स्वामी नाथों के नाथ भोलेनाथ इतने बड़े पावरफुल, एक जरा अगर तीसरा नेत्र खुल जाए तो संसार में सिर्फ आगे ही नजर आएगा और कुछ ही क्षणों में राख। तो ऐसे इतना पावरफुल पति का मैं पत्नी हूँ और वो क्या बूढ़े बाबा के पास कथा सुनने जा रहे हैं, चलो अगर ये कह रहे हैं तो चला जाए। तो क्या हुआ, भक्ति नहीं थी हृदय में, चेष्टा नहीं थी, गई। लेकिन हम जैसे गए तैसो अब कुंभज ऋषि बड़े पहुँचे हुए महात्मा, इतने पावरफुल, लेकिन उनके चरणों में भगवान, वाह वो तो गदगद हो गए, भोलेनाथ पधार गए, माता रानी, अरे आप तो मेरी जगदम्बा हो, आप पधार गए, मैं पवित्र हो गया, अब तो माता घमंड और बढ़ गया, ये चरण पखार रहे हैं, इनसे कथा में क्या सुनूंगी। अरे चलो, भोलेनाथ वो तो वरदानी है। तो जब इतना सेवा सत्कार किए, माता को विवेक नहीं हुआ, कथा तो सुनाए, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ता रहे गिरिनाथा। भगवान भोलेनाथ कुछ दिन तक कथा सुने, लेकिन माता जी की इच्छा वहाँ जमी नहीं, मन नहीं लगा। तो क्या हुआ, कथा में अगर मन नहीं लगता है ना, कथा समझ नहीं आएगी। तो क्या हुआ, रिटर्निंग में आते समय जब देखे तही अवसर भंजन महिभारा, हरिण रघुवंश बतारा। तो भगवान रामचंद्र जी जो है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 रूपों में जो है प्रकट लिए थे, राजा दशरथ के यहाँ लीला कर रहे थे। उस समय वनवास काट रहे थे, उस समय भगवान रामचंद्र जी सीता का हरण हुआ था, ढूंढने की लीला में चल रहे थे, माता को ढूंढ रहे थे। अब माता सती की नजर पड़ गई, भोले बाबा तो प्रणाम कर लिए, वो तो स्वामी मानते हैं, राम जी को राम जी भी मानते हैं, वरिष्ठ हैं। राम जी भी शिव को इष्ट मानते हैं और शिव जी भी राम को इष्ट मानते हैं। तो रामा ईश्वरो जस्य रामेश्वर, इसलिए रामेश्वर शिवलिंग का नाम पड़ गया। जिनके ईश्वर राम है, राम जिनकी ईश्वर है, राम का ईश्वर जो है, तो दोनों बात बराबर है। भोलेनाथ प्रणाम किए तो माता सती को और जो है अज्ञानता, कथा तो सुनी नहीं थी, भगवान की लीला सुनी नहीं कि कहाँ अवतार लिए हैं, क्या लीला कर रहे हैं, उनको मोह हो गया। देव स्वामी किसको प्रणाम करते हैं आप, जिसको इसे प्रणाम करना चाहते हैं आप, भोलेनाथ है, वो राजकुमार है, कोई राजा का कुमार होगा, वन में भटक रहा है, उसको प्रणाम आप कर लिए। पर देवी कथा नहीं सुना, कथा में क्या सुनूं, दिखाई तो पड़ रहा है, ये राजकुमार है और देखो चिल्ला रहा है सीधे सीधे, अपने पत्नी को ही खोज रहा है, ढूंढ रहा है, तो इसको मैं क्या देखूंगा, इसको आप प्रणाम कर लिए। बोले देवी तुम कथा सुनी नहीं। नहीं महाराज, संदेह हो रहा है, मेरे राम है, तुम समझो। नहीं, वो राम नहीं है, वो राम भगवान है, वो इसे ढूंढेंगे, एक स्त्री को वन में क्यों ढूंढेंगे, क्यों खोजेंगे, वो तो जगत के पिता है। जाओ, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो परीक्षा भी आप जाकर ले लो। भगवान वही आसन जमा लिए, माता जी, माता सीता का रूप धारण करके गए। इनको लगा सबसे ज्यादा होशियार मैं ही हूँ। भगवान रामचंद्र जी सब कुछ जान रहे थे। अब तो भगवान जी भी समझाकर, भोलेनाथ जी भी थक गई। अब उनको लगा हो ये सोई जो राम रच रखा, अब उनकी ही इच्छा है, हर इच्छा भावी बलवाना, मैं क्या करूं, समझाकर थक गया। अब सती माँ ने सीता का रूप धारण करके जब गई वहां पर, तो रामचंद्र जी की दृष्टि जब पड़ गई तो उन्होंने बोला कि किस कारण आप जो है वन में विचरण कर रहे हैं, आपके वृष केतु कहाँ है, आपके स्वामी कहाँ हैं माता, भोलेनाथ कहाँ हैं। बोले हमको पहचान ली। इनको तो शर्मा गई और इनको मन में बड़ा संदेह हो गया, अरे मेरा राम राम ये क्या हो गया, जो सही में लीला कर रहे हैं। जब वापस आई तो भगवान पूछे, क्या देवी किस तरह परीक्षा ली, कुछ तो बताओ। नहीं महाराज, कुछ परीक्षा में नहीं ली, उसी तरह दर्शन करके चलाई। नहीं,
लेने परीक्षा कबर में दी, बताओ। नहीं महाराज। भोलेनाथ अंतर्जामी हो तो सब जान गए, नेत्र बंद के उनके मन में सब आ गया। उनको लगा कि अरे तुम तो मेरी गुरु माँ की रूप ही धारण की, लेकिन कर तो ली, बामांगी का अधिकार मैं त्याग देता हूँ, अब तुमको मैं बामांगी मन ही मन। उन्होंने त्याग कर दिया। राम शिव जी जो है बड़ी राम के भक्त हैं, उनसे बड़ा राम का भक्त कोई नहीं हो सकता। इतने राम के भक्त थे कि हनुमान जी बन गए राम जी की सेवा करने के लिए। इतने बड़े भक्त थे वो शिव जी। इस शंकर स्वयं के श्री नंदन, उनको लगा कि नहीं और प्रेम करना है, तो इसे किनारे किनारे राम जी का नाम लेने में संतुष्टि उनको नहीं मिला, तो हनुमान जी बन गए। अब तो मैं जी भर के राम जी का दर्शन भी करूँगा, राम जी के संग में भी रहूँगा और बड़ा आनंद से जीवन में बस राम नाम रटूंगा। तो राम नाम ही उनका जीवन है। शिव जी समाधि में बैठते तो क्या करते हैं? समाधि में लगभग समय केवल एक ही शब्द कहते हैं, राम। राम में इतनी पावर है, एक बार राम रामाय रामाय रमे रामे मनोरमे सहस्त्र राम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार राम, एक बार भी राम कोई बोल देना तो उसका जीवन निहाल हो जाता है। एक इसी तरह चेला था, गुरु के पास आया, बड़ा अधेड़ चेला था, मूर्ख चेला। उनके माता पिता ने रख दिया कि गुरुजी इनको सुधारिए, बड़ा सठ है, मूर्ख है, सिर्फ भोजन करता है और सबको मारते चलता है, बातें भी करता है, छल कपट वाला, प्रपंच वाला। गुरुजी बोले मैं इसको सुधार दूंगा। ठीक है गुरुजी। वो चेला बोला गुरुजी ठीक है मैं तो चलता हूँ, लेकिन राम नाम कहना, आप भजन करने नहीं कहिएगा कभी, नहीं तो जैसे कहते हैं कोई उनको भजन करना तो मेरे माथा में दर्द होने लगता है, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, फिर हमसे कुछ हो जाएगा। इसलिए कृपा करके भजन करने नहीं कहिएगा, काम और जो मैं करूँगा उसको टोकिएगा मत, जो मैं करूँगा उसको आपको बोलना ही नहीं है। आपके आश्रम में रहूँगा लेकिन मैं अपने मन से करूँगा। ठीक है जैसा चाहो तुम करना, चलो। बोले चलो तो चल गए। एक दिन गुरुजी बोले अरे भाई एक बार राम का नाम ले लो, बहुत दिन हो गया। गुरुजी आपको तुम शुरू में बोले थे कि राम का नाम मैं लेने वाला नहीं हूँ, अब बेकार प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान का नाम ना, एक बार भाव से ले लो। बोले बस एक बार लूँगा गुरुजी, फिर दोबारा नहीं कहिएगा लेने के लिए। अब ऐसा अधेड़ व्यक्ति था वो, बताइए, अधेड़ चेला, इतना मूर्ख, इतना पाप। बोले क्या फायदा है गुरुजी भगवान का नाम जो लेने कहते हैं, कुछ फायदा है? गुरुजी बोले इतना फालतू काम करते हो कुछ? मैंने पूछा क्या फायदा है, क्यों करते? तो एक बार नाम लेने बोल रहा हूँ तो तुम इतने सारे कुछ जो अपना दिखा रहे हो, चलो भाई ले लेता हूँ, बोलो जय राम, तो चलो ठीक है। अब इसके बदले में कोई कुछ देवे तो तुम लेना मत, इतना बात तुम याद रखना। और जान गए कि ऐसा इसके बिना उपाय भी नहीं है, मुक्ति इसको ऐसे ही होगा। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जब उम्र पूरा हुआ तो वो गया, जमदूत उसको लेकर गया जमराज के पास कि देखो इसका बही खाता। चित्रगुप्त देखा, सारा बही खाता खुलवा के कि देखो अरे भाई ये तो पाप ही पाप किया है, बहुत लोगों को मारा है, छल प्रपंच किया है, साधु संतों का धन को ठगा है, ब्राह्मणों के धन को ठगा है, बड़ा झूठ बोला है। लेकिन एक बार ये पुण्य किया है, क्या किया है कि एक साधु के कहने पर राम का नाम लिया है। बोले चलो मांगो, क्या मांगते हो राम नाम के बदले? एक पुण्य किया है, क्या लेना चाहोगे? पहले पाप भोगोगी, पहले पुण्य भोगोगी? बोले चलो मैं नहीं मांगता हूँ, गुरुजी मना किए हैं, तुमको जो बनता है वो दे दो। राम नाम के बदले जो बनता है उनको याद आ गया। गुरुजी बोले मांगना मत, मैं नहीं मांगूंगा। और जमराज भी परेशान कि कैसा अधेड़ व्यक्ति है,
यह दृढ़पना दिखा रहा है, मूर्खता वाला बात। राम का नाम तुम लिया है तो मांगोगे भी तो तुम ना, और नहीं। अब जमराज परेशान के नाम तो लिया है, एक बार ही लिया है, लेकिन लिया तो भगवान का नाम है, तो क्या किया जाए। अब बड़ा परेशान, तो चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे पाए। शिव जी के पास चलो, राम नाम जपते हैं। शिव जी बोले क्या बात है भाई, अपना डिप्टी छोड़ के यहाँ कहाँ घूम रहे हो कैलाश में तुम? तो भाई प्रभु देखिए ये कौन सा प्राणी है, एक बार राम का नाम लिया है, पाप तो बहुत इतने किए हैं कि कितना गिनाऊं, बहुत समय बीत जाएगा, लेकिन एक बार राम नाम लिया है, क्या फल इसको दे दें, सो बताइए आप। बोले तो माप तोल के मैं रखा नहीं हूँ। प्रभु आप तो हमेशा राम नाम जपते हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे मालूम नहीं है, राम नाम का मोल तोल करके मैं नाम नहीं लेता हूँ। आप जाइए आगे। विष्णु जी के पास जमराज चला गया। जमराज अपना ड्यूटी निभाता है, बड़ा